गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत स्वागत सबका। मैं उम्मीद करती हूँ सबने अपने मैजिकल डे की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करी है की है मैम। और उसके बाद लिखा भी है आई एम थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज कमिंग माय वे टुडे, या मेरी तरफ आने वाली हर बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है। तो हाँ अब जी। आज का जो चैप्टर है इसके बारे में हमने कुछ कुछ बातें कल करी थी, कि अपने संबंधों को लेकर, कि भाई कैसे जब कोई आपको चोट पहुंचाता है, कोई आपको हर्ट करता है, कुछ बोलकर कुछ कर कर, अ, तो आप कैसे उस चीज से बाहर निकल सकते हैं। और फिर वो रह रह कर कई बार आपको मतलब आपको लगता है कि आप ठीक हो गए हैं अंदर से, बट फिर भी कुछ भी ऐसा हो जाता है कि आपको फिर वो दुख का या वो गुस्से का या वो चिंता का जो भी कुछ का आपको एहसास वापस से होने लग जाता है। निराशा, वो सेंस ऑफ बिट्रेयल, ये जो भी है, तो ये हम अपने संबंधों को मधुर कैसे बनाएंगे, आज का जो चैप्टर है वो उस चीज के ऊपर है। अच्छा, पहले भी हमने एक रिश्तों को लेकर एक चैप्टर किया था एकदम शुरू में, डे 3 में, कि हमको जो हमारे एग्जिस्टिंग अच्छे रिलेशंस हैं उनको हमको कैसे ठीक रखना है, उनके लिए कैसे कृतज्ञता करनी है। बट आज जो है, आज कोई एक ऐसा संबंध जो आप ठीक करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि भाई अभी वैसा नहीं है, आपके मन मुताबिक वो नहीं है, जैसा होना चाहिए अभी एट प्रेजेंट वो नहीं है, बट कभी था, आप उसको अब वापस से ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। लीना जी, आप पढ़ेंगे प्लीज। जस्ट दिन। मैम आवाज ठीक आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है एकदम। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो या आपका दिल टूट गया हो या आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हो या उस पर दोष मढ़ रहे हो तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी, चाहे वह व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार साझेदार, बॉस, व्यावसायिक ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी हो। यस, देखिए, कोई भी संबंध हो, आपका माँ बाप हो, भाई बहन हो, सास ससुर हो, दोस्त हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हो, कोई क्लाइंट हो, बॉस हो, कलीग हो, आपके लिए काम करते हो, जो भी कोई हो, कोई भी कारणवश अगर आपके दिल में उनके प्रति कुछ भी मलाल है, अगर आपके दिल के कोई भी कोने में उनको लेकर कहीं अंधकार है, तो आप उसको कृतज्ञता के जरिए ठीक कर सकते हैं। हम लोगों के जीवन में बहुत सारे संबंध होते हैं, किसी के साथ बहुत अच्छे होते हैं, किसी के साथ कम अच्छे होते हैं, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि वो इंसान कोई भी हो, उसमें कोई ना कोई अच्छाई जरूर होती है, शायद हम नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए उन्होंने क्या बोला, यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो, मतलब संबंध पहले था अब नहीं है, या उसमें कोई मुश्किल आ रही है, पहले ठीक था पर अब उसमें मुश्किल आ रही है, किसी से आप कोई कोई बात को लेकर आप ईर्ष्या या द्वेष कर रहे हैं, किसी पर आपको क्रोध आ रहा है, कोई को आप कोई चीज के लिए ब्लेम कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपके मन में उनके लिए नकारात्मक भावनाएं चलती जा रही हैं,
कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसको आप कृतज्ञता के जरिए ठीक कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं। और इसका अर्थ ये है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती है। दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है, और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतना ही ज्यादा खराब होता जाता है, और आपका जीवन भी उतना ही ज्यादा खराब हो जाता है। कभी आपने नोटिस किया है, जो व्यक्ति आपको अच्छा नहीं लगता, उसकी हर बात आपको गलत लगती है। जब आप किसी से नाराज होते हैं, गुस्सा होते हैं, तब उनकी कोई बात आपको ठीक नहीं लगती है। अगर कोई थर्ड पर्सन, कोई तीसरा व्यक्ति आके आपको बोलेगा भी ना कि उसने ऐसा किया है, वो ठीक है, आप बोलेंगे नहीं, वो ठीक हो ही नहीं सकता है। अगर जैसे सपोज मैं लूं, अ, मैं अपने कोई फ्रेंड को लूं जिससे मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, मैं उसको बहुत अच्छे से जानती हूँ, पर अब कोई कारण से मनमुटाव हो गया है और मैं उसके बारे में बहुत अच्छा नहीं सोच रही हूँ अभी। तो अगर कोई मेरे को आके बोलेगा कि तुम्हारे फ्रेंड का और किसी और का लड़ाई हो गया है और दोनों में हाथापाई होगी, मैं बोलूंगी दोष उसी का ही होगा। मैं इतने सालों से जानती हूँ, बट फिर भी मैं यही बोलूंगी दोष उसी का ही होगा, मेरे को कुछ सुनना ही नहीं है। कभी नोटिस किया है ये? आप उसके लिए कुछ भी अच्छा नहीं सुन पाएंगे, आप मतलब शायद आप लॉजिकली सोच ही नहीं पाएंगे कि कहीं हो सकता है उसकी गलती ना हो। क्यों होता है? क्योंकि हम अंदर से उस व्यक्ति के प्रति नेगेटिव। इतनी ज्यादा नकारात्मक भावनाएं लेकर बैठे हैं कि वो हमको कुछ भी सकारात्मक सुनने की मतलब समझने के लिए हम कोशिश ही नहीं कर पाते हैं। हमेशा वो नकारात्मकता उस पे हावी हो जाती है। ठीक है, कोई भी हो, चाहे जितना भी संबंध किसी के साथ मुश्किल हो, कैसी भी सिचुएशन हो, जब किसी के साथ संबंध बहुत खराब होते हैं तो ऑब्वियसली हम उनके बारे में कुछ अच्छा नहीं सोच पाते हैं। अगर हम अच्छा नहीं सोच पाते हैं तो हम उनके लिए कृतज्ञता भी नहीं कर पाते हैं। अगर आज आपके जैसे मैंने आपको अपने फ्रेंड का बोला कि अगर मेरे फ्रेंड के साथ में मेरे अभी रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, तो उनके लिए अगर मुझे 10 ब्लेसिंग्स या 10 ग्रैटिट्यूड लिखने को बोला जाएगा, मैं तो सोच में पड़ जाऊंगी क्या लिखूं। क्योंकि अभी मेरा मन, मेरा दिल कुछ भी उनके लिए कुछ भी अच्छा देखने के लिए रेडी ही नहीं है। जब कुछ अच्छाई देख ही नहीं पा रहे हैं तो उनके लिए कृतज्ञता कैसे कर पाएंगे? ठीक है, और बार बार हम हर चीज के लिए उन्हीं को ही दोष देते रहेंगे। कोई आपको आकर बोले अरे आपके तो इतने अच्छे संबंध थे, आप तो इतने अच्छे दोस्त थे, अब क्या हो गया? उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझको धोखा दिया, उसने मेरी बात नहीं मानी, उसने सबके सामने मुझको ऐसे बोल दिया। हम दोष पे दोष देते चले जाते हैं। पर क्या दोष देने से हमारे जीवन में कुछ अच्छा होता है? क्या उनके साथ वापस संबंध अच्छे हो जाते हैं? नहीं। या बार बार उनको दोष देने से जो हमारे दिल में जो अंधकार है वो दूर हो जाता है? हमारे मन से उनके प्रति जो भी मैल है क्योंकि वो अपने दूर हो यहाँ पर जाता तो है? जो है फिजिकली यहाँ से। हम्म। नहीं होता है ना। नहीं। दोष देने से नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, जब हम बार बार किसी को दोष देते हैं, किसी की चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, तो क्या होता है? बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण के नियम के अनुसार,
हमको और ऐसी परिस्थितियां मिलती हैं जहां हम और क्रिटिसाइज करते हैं और निंदा करते हैं और चुगली करते हैं और दोष देते हैं, तो जीवन किसका खराब हो रहा है? जीवन हमारा ही अपना। खराब हो रहा है। लेट्स कंटिन्यू। चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का, यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं, तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वे भावनाएं खत्म हो जाएंगी। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? क्रोध यस, करना। एक अच्छा। मिनट एक मिनट ओके। रीना जी। आपको क्यों हटाना है? हो सकता है कि अब वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, पर रह रह के आपके मन में उसके प्रति गुस्सा आता है, आपको बहुत बहुत खराब लगता है, आपको मन करता है कि मैं चिल्लाऊं, मैं डांटूं। तो क्यों? क्यों? अब तो वो है भी नहीं यहाँ पे, उसके मतलब उससे आपके संबंध अच्छे हो भी नहीं सकते हैं, पर क्यों वो बुरी भावनाओं को आपको क्यों हटाना है? क्योंकि जितना ज्यादा हम बुरी भावनाओं को पकड़ कर रखेंगे, उनके बारे में सोचेंगे, उनको बार बार उन पे अपना अटेंशन देंगे, फोकस देंगे, तो क्या होगा? वैसी ही चीजें हमारी जिंदगी में बढ़ेंगी, हमारा ही जीवन खराब होगा। ठीक है, किसी और से हमको फर्क नहीं पड़ता है। अब अगर आज मेरा मेरे फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं है, तो हो सकता है कि हम क्या बोलते हैं, मैं क्यों करूं? क्या उसको उसको तो नहीं पड़ी है, उसको तो कोई गरज नहीं है, मैं क्यों करूं? ये आप उनके लिए नहीं कर रहे हैं, ये आप अपने लिए कर रहे हैं। आपका जीवन बेहतर बने, आपकी जिंदगी में खुशियां आए, आप उस लिए कर रहे हैं। उससे और ये प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि जैसे जैसे आपका मन ठीक होगा, आपके अंदर की नेगेटिविटी दूर होगी ना, आप उस सामने वाले को पॉजिटिव वाइब्स देने लगेंगे। और धीरे धीरे कर कर जब वो एनर्जी उन तक पहुंचेगी, तो वो आपको वो ही एनर्जी लौटा कर देंगे। ठीक है, तो हो सकता है ये प्रैक्टिस से संबंध बहुत अच्छे हो जाए, हो सकता है ना भी हो, लेकिन कम से कम आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मकता है, वो दूर हो जाएगी। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप ही हैं। गौतम बुद्ध, लगभग 563 ईस्वी पूर्व से 483 ईस्वी पूर्व। देखिए क्या बोल रहे हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध बोल रहे हैं कि जब हम अपने हाथ में कोई अंगारा पकड़ते हैं, तो हम उठाते हैं उसको किसी और पर फेंकने के लिए, बट पहले कौन जलता है? पहले किसके हाथ जलते हैं? हमारे। अगर आप कोई कोयला उठाते हैं, कोयला मालूम है ना सबको? यस। कोयला जब आप उठाते हैं किसी और के ऊपर फेंकने के लिए, किसी और को चोट पहुंचाने के लिए, पहले हाथ किसके काले होते हैं? हमारे पहले होते हैं। कपड़े किसके खराब होते हैं? हमारे ही होते हैं। तो जब आप किसी को चोट पहुंचाना चाहते हैं, जब आप किसी के बारे में नकारात्मक भावनाएं रखते हैं, जब आप किसी की चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, किसी पर क्रोध व्यक्त करते हैं, तो क्या होता है? नुकसान किसका होता है? हमारा ही होता है। पहले नुकसान हमारा ही होता है। कभी नोटिस करिए, जब आपको बहुत गुस्सा आता है किसी के ऊपर, बहुत ज्यादा जब आपको गुस्सा आता है, आपके भौएं चढ़ जाती हैं, चेहरा लाल हो जाता है, कान लाल हो जाते हैं, आंखें बड़ी हो जाती हैं, आंखों में से ऐसे लगता है जैसे अंगारे निकल रहे हैं, हाथ पांव कई बार कांपने लग जाते हैं, सोचने समझने की शक्ति चली जाती है, आप ठीक से
आपकी स्पीच पर भी असर पड़ता है। जब आप गुस्सा कर रहे होते हैं ना, आपके वर्ड्स बहुत क्लियरली नहीं निकलते हैं, जब आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अलग अलग व्यक्तियों के साथ अलग अलग तरीके से होता है, बट जनरली ये सिम्टम्स होते हैं। नुकसान किसका हो रहा है? गुस्सा कहाँ पे है? गुस्सा हमारे दिमाग में है, फीलिंग हमारे दिल में है, पर रिएक्ट कहाँ हो रहा है? हमारा शरीर रिएक्ट कर रहा है। नुकसान किसका हो रहा है? हमारा अपना ही हो रहा है। पहले तो हमारा ही हो रहा है, उसके बाद चाहे जिसका भी होता हो। राइट, लेट्स कंटिन्यू। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देती हैं, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। यस, जब हम किसी और के प्रति बुरी भावनाएं रखते हैं, तो वो अंगारे की तरह से हमारे जीवन को जला देती हैं। ये जो भी भावनाएं हैं ना, चिंता, गुस्सा, निराशापन, ये ईर्ष्या। सारी भावनाएं जो हैं, ये अंदर हम्म, से हमको खोखला करती जाती हैं। हमको लगता है कि नो, हम किसी और के बारे में हम गुस्सा कर रहे हैं। और कई बार तो हम बोलते हैं, अरे पर मैं उसको कुछ बोल थोड़ी रहा हूं, मैं तो अपने ही अंदर करते जा रहा हूँ। आप अंदर ही अंदर तो घुटते जा रहे हैं, कुड़ते जा रहे हैं। तो अंदर से किसका शरीर खराब हो रहा है? हमारा खुद का खराब हो रहा है। तो जब आप बुरी भावनाएं रखते हैं, गुस्सा, क्रोध, चिंता, डर, ये वाली जो भावनाएं आप किसी के प्रति रखते हैं, तब फिर आप अपने ही शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। पर अगर आप कृतज्ञता करने लग जाते हैं उस व्यक्ति के लिए, जब आप ढूंढते हैं उनमें अच्छाइयां, और उन अच्छाइयों के प्रति आप शुक्रगुजार होने लग जाते हैं, आपके अंदर से वो जो मैल है, जो नकारात्मकता है, वो दूर होने लग जाती है। और आप देखेंगे कि आपका शरीर जो है वापस से पूर्ण तरह काम करने लग जाता है। अंदर जो भी कुछ नेगेटिव हो रहा होता है, वो वापस से ठीक होने लग जाता है। दिल का अंधकार दूर होने लग जाता है, दिमाग शांत होने लग जाता है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। मिसाल के तौर पर, यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो अपने बच्चों के चेहरे देखें और ये एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो वे इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखें और उनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। इससे न केवल संबंध में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन कृतज्ञता सिखा रहे होंगे। यस, देखिए यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि अगर जैसे आपका आपके शादीशुदा संबंध में कहीं कोई तनाव आ गया है और अब आप साथ में नहीं रहते हैं, तो आप बोलेंगे, अरे मतलब आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप उनके लिए कैसे कृतज्ञता करें। बट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब आप अपने बच्चों को देखते हैं, तो आप बोल सकते हैं ना कि अगर वो नहीं होते तो आपके बच्चे भी नहीं होते। बच्चों का सुख, बच्चों का प्रेम, बच्चों के साथ जो हम समय बिताते हैं, उनके साथ जो हम बच्चे बन जाते हैं, हम हंसते हैं, खेलते हैं, खिलखिलाते हैं, वो वक्त हमको नहीं मिलता अगर वो जीवन साथी नहीं होता। तो अपने आपका संबंध आज जैसा भी हो उनके साथ, उनके लिए, इसी चीज के लिए आप कृतज्ञता महसूस करें। और जब आप अपने बच्चों के सामने उस व्यक्ति के लिए आप कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आपके बच्चे भी तो साथ में सीख रहे हैं ना, कि चाहे जो भी हो,
चाहे जैसे भी संबंध हो, हमको उन व्यक्तियों के लिए कृतज्ञता महसूस करनी है। हम अपने बच्चों को एक बहुत अच्छा सबक दे रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ ना एक बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल देती हूँ। जनरली मतलब बहुओं को सास ससुर से थोड़ी शिकायत होती है। कई बार उनके साथ संबंध अच्छे नहीं होते हैं। अगर सोचना शुरू करें, तो जिस जीवन साथी पर आप इतना मुग्ध होके रखते हैं या आप इतना अभिमान करते हैं, वो जीवन साथी कहाँ से आता अगर आपके सास ससुर नहीं होते। तो सबसे फर्स्ट कृतज्ञता उनके लिए तो यही होनी चाहिए कि उन्होंने आपके जीवन साथी को जन्म दिया है। सिमिलरली, जो दादा दादी होते हैं, उनको अपने पोता पोती बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, पर बहुओं से बहुत शिकायत होती है। अगर वो बहू नहीं होगी तो उनके बच्चे कहाँ से आएंगे? वो पोता पोती दोइता दोइती कहाँ से आएंगे? राइट। तो ये सोचिए कि हर व्यक्ति जो आपके जीवन में आया है, उससे कुछ ना कुछ आपने जरूर पाया है। और उन चीजों को खोजने की कोशिश करिए और उनके लिए कृतज्ञ बनिए। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। या यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है या आप दुखी हैं, तो अपने दर्द से उबरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है, और यह जितनी तेजी से काम करती है, उतनी कोई दूसरी चीज नहीं करती। मेरे माता पिता का प्रसंग इसकी आदर्श मिसाल है। ये देखिए, रोंडा बर्न ना क्या बोल रही है कि अगर कोई कारण से आपका दिल टूट गया है, जैसे आप किसी के साथ प्रेम करते हैं और अब आपका उनके साथ संबंध टूट गया है, या आप आप बहुत साल किसी के साथ कोई संबंध में थे, हो सकता है माता पिता अब नहीं रहे, या हो सकता है कि आपके लाइफ पार्टनर जीवन साथी अब नहीं रहे, या बहुत सारे संबंध होते हैं, कोई भी प्यारा संबंध अब इस दुनिया में नहीं रहा। हम बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत 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 परेशान हो जाते हैं, आंखों से पानी नहीं सूखता। तो यहाँ पे रोंडा बर्न बोल रही हैं कि रोने से ऑफ कोर्स थोड़े दिन हमको रोना भी चाहिए, अंदर का दुख निकलना चाहिए हमारा, पर जब हम अपने आप को उस चीज से निकालने की कोशिश करें, तो कृतज्ञता सबसे अच्छा उपाय होता है। अब आप बोलेंगे, जो व्यक्ति के साथ मैं घूम फिर रही थी, या जिसके साथ मेरा प्रेम था और उसने मुझे धोखा दे दिया, तो उसमें मैं क्या कृतज्ञता करूं? उनके साथ आपने कुछ अच्छे समय बताए होंगे, हो सकता है उन्होंने आपके लिए कभी कुछ अच्छा किया हो, कभी कहीं घुमाने लेकर गए हो, कभी कुछ गिफ्ट दिया हो। हर उस चीज को याद करिए। आप उनके साथ वो संबंध रिवाइव करने के लिए ये नहीं करते हैं, आप इसलिए करते हैं कि आप जो अभी दुखी हो रहे हैं, या आप जो अंदर से गुस्से में तिलमिला रहे हैं, या आप आपको समझ नहीं आ रहा आप उस दुख से कैसे बाहर निकले, ये कृतज्ञता आपको उस चीज में मदद करेगी। ठीक है, कृतज्ञता बहुत जल्दी काम करती है, और जब आप अच्छी चीजों को ढूंढने लगते हैं, उन क्वालिटीज को ढूंढने लगते हैं, आपके अंदर का अंधकार दूर होने लगता है। रोंडा बर्न यहाँ पे अपने माता पिता का एक एग्जाम्पल दे रही हैं। लीना जी, पूरे एग्जाम्पल को एक बार में पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर हम समझेंगे उसको। मेरे माता पिता को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल वे मिले,
तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे, और उनका विवाह मेरी नजर में संसार का सबसे सुखद विवाह था। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, और अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश की। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगी। एक एक करके उन्हें वे चीजें मिल गई। इस तरह उन्हें वे सारी चीजें मिल गई या याद आ गई जो वे हमेशा से करना चाहती थी, लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं था। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा, और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया। यस, देखिए, जब यहाँ पे वो अपने माता पिता के बारे में बोल रही हैं, ऑब्वियसली जब आप बहुत साल तक एक साथ रहते हैं, आप में बहुत प्रेम होता है, तब जब एक व्यक्ति ये दुनिया छोड़कर जाते हैं, तब फिर जो यहाँ रहते हैं उनको बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। रोंडा बर्न बोल रही हैं उनकी माँ को भी वैसे ही बहुत दुख हो रहा था, और वो उस दुख से बहुत टाइम तक नहीं निकल पाई। जब धीरे धीरे कर कर उन्होंने अपने आप को संभाला, तो उन्होंने वो सारी बातें याद करी जो उनके हस्बैंड के साथ उन्होंने अच्छे वक्त जो बिताए थे, अच्छे पल जो गुजारे थे, जो भी कुछ उन्होंने साथ में किया था, वो सारा वक्त उन्होंने वो सारा समय याद किया, वो सारे पल याद किए, सब अच्छी बातों को याद किया और उनके लिए कृतज्ञता महसूस करी। जब धीरे धीरे कर कर वो ये अभ्यास करने लगी, ये एक्सरसाइज करने लगी, उनका दुख धीरे धीरे करके कम होने लगा। ऐसा नहीं है कि अंदर से वो जो उनको मिस करती थी या वो जो तकलीफ थी वो चली गई, बट वो अपने आप को संभाल पाई। कृतज्ञता ने उनको शक्ति दी, और वो धीरे धीरे कर कर उस दुख से वो उभरने लगी। ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया? अब कई बार जब हम किसी के साथ रहते हैं, कोई भी कारणवश, हो सकता है उनको संभालना था, उनको घर देखना था, उनके ऊपर जिम्मेदारियां थी, तो बहुत सी चीजें जो वो करना चाहती थी वो नहीं कर पा रही थी। अब उन्होंने उन सब चीजों के लिए कृतज्ञता करनी शुरू करी जो वो भविष्य में करना चाहती हैं। जैसे कि हमने समझा है, 2 दिन से हम ये बात कर रहे हैं कि अगर आप भविष्य में कुछ चाहते हैं, तो आपको उसके लिए पहले ही कृतज्ञता करनी होगी। तो उन्होंने कृतज्ञता का सहारा लिया, और वो जो भविष्य में करना चाहती थी उन सब बातों के लिए वो धन्यवाद देने लगी। उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि हर वो चीज वो जो वो करना चाहती थी वो कर पा रही थी। उनको मौके मिलने लगे, उनके पास साधन आने लगे, उनके दोस्त बनने लगे। उस तरह से उनका जीवन जो है वो धीरे धीरे कर कर बदलने लगा। उनके जीवन में वापस खुशियां आई, वो खुश रहने लगी, वो कृतज्ञ रहने लगी, और वो उनका जीवन वापस से अच्छा बन गया। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है, और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या अतीत का कोई संबंध है, या वह व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है। यस, अब क्या करना है? देखिए, कोई एक ऐसा संबंध, सिर्फ एक, पहले देखिए एक ही पे फोकस करिए।
उसको ठीक करिए, फिर दूसरे पे जाइएगा। ठीक है, हमको सिर्फ एक ही संबंध पे फोकस करना है। कोई अपने जीवन का एक ऐसा संबंध चुने जिसके कारण आपके जीवन में अंधेरा है, जो आपके जीवन में वो जलता हुआ अंगारा है, जो रह रह के आपको अंदर से जलाता है। ठीक है, वो संबंध कोई भी हो सकता है। वो हो सकता है कोई पास्ट का हो सकता है अभी रिसेंट का हो सकता है वो व्यक्ति अभी दुनिया में ना हो सकता है उनसे अब आप नहीं मिलते हो सकता है किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में रहते हो। कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि करना क्या है, आपको अपने अंदर से वो नकारात्मकता हटानी है। तो ये प्रैक्टिस आप करेंगे, और एनर्जी तो बहती रहती है। तो अगर आप यहाँ पे भी कर रहे हैं तो वो एनर्जी उन तक पहुंच जाती है। आप जहां पे भी अपना अटेंशन डालते हैं, जहां पे भी अपना फोकस डालते हैं, एनर्जी वहीं उसी दिशा में बहने लग जाती है। ठीक है, तो आप कोई भी व्यक्ति, भले ही वो अभी है आपके जीवन में या नहीं है, आप किसी के लिए भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। बैठ जाएं और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बना लें। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाएं, या उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करें। इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमजोर या खत्म होने से पहले की परिस्थितियों पर गौर करना है। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा था, तो उस व्यक्ति में अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वे वहां पर मौजूद होंगे। यस, अब देखिए, हो सकता है कोई भाई भाई का संबंध हो, बहुत कॉमन है। कोई भाई भाई का संबंध हो जो अब एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं। या हो सकता है कोई मित्र हो, किसी ने धोखा दे दिया हो। या हो सकता है कोई बच्चों के साथ कोई अनबन हो गई हो। तो संबंध कोई भी हो सकता है। रोंडा बर्न बोल रही है आपको 10 चीजों की तलाश करनी है जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। अब इस प्रैक्टिस में आपको वक्त लगेगा। जब आप किसी किसी के साथ जब संबंध अच्छे नहीं होते हैं और आप उनके लिए कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करते हैं, तो आपको मुश्किल हो सकती है ढूंढने के लिए। ठीक है, बट वक्त लेकर बैठिए, सोचिए, अपने दिमाग पर जोर डालिए, क्योंकि अगर पहले आपका उनके साथ संबंध अच्छा था तो हो सकता है उन्होंने कभी आपकी मदद करी उन वक्त को याद करिए जब जब आपने उनके साथ अच्छे वक्त बिताए हों। हो सकता है कोई मूवी देखने गए हों, कभी कहीं बाहर खाना खाने गए, कभी उन्होंने आपके लिए कोई गिफ्ट खरीदा हो, कभी आपके लिए कहीं पे पैसे दिए हों, कुछ भी, आपको कोई सुझाव दिया हो, आपको कहीं पे मदद करी हो, तो उन बातों को याद करके आप कृतज्ञ हो सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके साथ कभी भी आपके संबंध अच्छे नहीं थे, कभी भी नहीं, तो उस व्यक्ति में आपको उनके गुणों की तलाश करनी होगी, क्वालिटीज ढूंढने होंगे कृतज्ञ होने के लिए। हो सकता है कि आप बोले अरे वो व्यक्ति मुझे अच्छा ही नहीं लगता, तो उसमें कहाँ से ढूंढूं। कोई भी इंसान पूरी तरह से बुरा नहीं होता है। हमको उनकी अच्छाइयां नहीं नजर आ रही हैं क्योंकि हम उनको उस नजर से देख ही नहीं रहे हैं। जब आप उनमें अच्छी क्वालिटीज ढूंढने लगेंगे ना, वो ही व्यक्ति है जो मुझे एकदम नहीं पसंद है, लेकिन हो सकता है मेरी बहन को बहुत पसंद हो सकता है ना। व्यक्ति तो वही है,
दोनों का देखने का नजरिया अलग अलग है, राइट। तो हमको अपने नजरिए को थोड़ा बदलना पड़ेगा और उनमें अच्छे गुणों को तलाशना पड़ेगा, जिससे कि हम उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकें। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या ना कहा हो, जो भी किया हो या ना किया हो, उसके बारे में आप कैसा भी महसूस करते हो, आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं। और इस काम के लिए आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, ये प्रैक्टिस आप क्यों कर रहे हैं, बार बार हम बोल रहे हैं, आप ये प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? ये प्रैक्टिस आप अपने लिए कर रहे हैं। तो फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला संबंध सुधारना चाहता है या नहीं चाहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति काफी है, और व्यक्ति कौन है? वो आप है। सिर्फ आप काफी हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या कारण है कि ये संबंध में अब दरार है, कौन सही है कौन गलत है, किसने क्या किया नहीं किया, किसने क्या बोला नहीं बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसकी गलती है, फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आपको अपना जीवन सुधारना है, आपको अपने अपने लाइफ में खुशियां लेकर आनी है। तो ये प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, ठीक है। और आप क्या ढूंढ रहे हैं? आप वो इंसिडेंट नहीं सोच रहे हैं, को क्या कारण है जिससे कि रिश्तों में दरार आई है, आप उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। आप उस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, उनमें क्या क्वालिटीज हैं, उनमें क्या अच्छाइयां हैं, उन्होंने क्या अच्छा किया है। आप उन चीजों के बारे में सोच रहे हैं और उनके लिए कृतज्ञ हो रहे हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। हर संबंध में सोना छिपा होता है, मुश्किल संबंध में भी। अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना होता है। जब आप सोने के ढेले की खुदाई करें और उसे खोज लें, तो उसे लिख लें। उस व्यक्ति को नाम से संबोधित करें और अपने वाक्य को कृतज्ञता पूर्वक व्यक्त करें। यस, अब देखिए क्या करना है। रोंडा बर्न बोल रही है, हर संबंध में सोना छुपा होता है। कोई संबंध ऐसा नहीं होता है जहां पे हम अच्छी बातों को नहीं ढूंढ सकते हैं। वो अच्छाइयां जो है ना, हमारे जीवन में सोने की तरह से काम करती है, क्योंकि वो हमारे जीवन को सुनहरा बनाती है, राइट। जब हम उन अच्छाइयों की तलाश करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम उनके लिए कृतज्ञ हो रहे हैं। हम जो चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं वो हमारे जीवन में और बढ़ती हैं। मतलब कि हमारे जीवन में और ऐसी चीजें मिलेंगी हमको, जिन ऐसे लोग मिलेंगे जहां हम और उनमें अच्छाइयां ढूंढ पाएंगे, जिनमें और अच्छी क्वालिटीज होंगी। ठीक है। तो उससे क्या होगा? हमारा जीवन जो है वो बहुत अमेजिंग बनेगा, एकदम सुनहरा बन जाएगा। इसीलिए उन्होंने बोला है कि जब आप सोने की ढाल में, सोने के ढेले में जब आप खुदाई करें और सोने को निकाल लें, क्योंकि हर अच्छाई जो है वो एक सोने की तरह से है, सोने का सिक्का, जो आपके जीवन को सुनहरा बना रहा है। आपको लिखना कैसे है? 10 अच्छाइयां ढूंढनी है। और लिखना कैसे है? पहले उनका नाम लिखना है, फिर आप उनके लिए क्या चीज के लिए कृतज्ञ हैं वो लिखना है। ठीक है। लीना जी 10 पढ़ लीजिए प्लीज, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और अगर कोई पॉइंट नहीं समझ आए तो पूछ लीजिए, इसको वापस से पढ़िएगा, जिससे कि आप अपनी असाइनमेंट को ठीक से कर पाए। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। नंबर 1, पॉल
साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से कहीं अधिक समझदार हूँ, और हमारे विवाह से मैंने जो भी सीखा है उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। नंबर 2, पॉल, मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ ये है कि आपने वाकई कोशिश की थी। नंबर 3, पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है वह आपके बिना संभव नहीं थी। नंबर 4, पॉल, मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए, जबकि उस दौरान मैं घर पर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए धन्यवाद। नंबर 5, पॉल, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने के कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे। नंबर 6, हम थोड़ा सा ऊपर। नंबर 6, पॉल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। नंबर 7, पॉल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के पूरे जतन किए थे। नंबर 8, पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। नंबर 9, पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। नंबर 10, पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि आपके लिए वे भी उतने ही मायने रखते हैं जितने कि मेरे लिए। जब आप 10 चीजों की अपनी कृतज्ञता सूची पूरी कर लेते हैं, तो आपको उस व्यक्ति और संबंध। अच्छा, ये नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो गया, सॉरी, 10 पढ़ लिया। यस, अब देखिए यहाँ पे ना वो ये प्रैक्टिस कर रही हैं, रोंडा बर्न प्रैक्टिस कर रही हैं अपने अ, मतलब एक्स हस्बैंड के लिए, अपने हस्बैंड के लिए जिनके साथ अब उनका रिश्ता नहीं है। ठीक है, अब उसमें 10 अच्छाइयां ढूंढ रही हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है कि मैंने आपके साथ रहकर बहुत कुछ सीखा है, और वो जो भी कुछ सीखा है वो बाकी संबंधों में अप्लाई कर पा रही हूँ जिससे कि वो संबंध मेरे अच्छे बने। क्या हम उस लेवल तक कभी सोचते हैं? कभी सोचते ही नहीं है उस लेवल तक, राइट? फिर क्या बोल रही हैं कि अगर मैंने कोशिश करी है तो आपने भी तो कोशिश करी है। 10 साल अगर हम साथ रहे हैं, इसका मतलब है आपने भी कोशिश करी है। उस कोशिशों के लिए धन्यवाद। फिर उन्होंने बोला कि आपने मुझे बच्चे दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऑब्वियसली जो बच्चों के साथ मुझे खुशी मिलती है, उस वो खुशी मुझे ना मिलती अगर ये बच्चे ना होते। अब वो बोल रही हैं कि मैं तो घर पर रहती थी बच्चों को पालने के लिए, पर पूरे परिवार का खर्चा कौन उठा रहा था? कौन मेहनत कर रहा था? हम लोगों को क्या लगता है ये तो सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी ही तो निभा रहे थे। पर पूरे परिवार का खर्चा वो कर रहे थे, वो उठा रहे थे, सबकी जिम्मेदारियां उठा रहे थे। प्लस प्लस देखिए, वो ये भी बोल रहे हैं कि मैंने तो मेरे बच्चों के सारे जो माइलस्टोन्स थे, पहले बार बोलना, पहली बार चलना, पहली बार गिरना, पहली बार स्कूल जाना, मैंने सब कुछ एंजॉय किया। बट क्योंकि आप ऑफिस में रहते थे, आप तो ये सब कुछ भी नहीं एंजॉय कर पाए। तो मैं उन सारे वक्त के लिए भी मैं कृतज्ञ हूँ। देखिए,
समझना पड़ेगा कि किस लेवल तक हमको सोचना है। ठीक है। अब जीवन में बहुत बार दुख आते हैं, हम परेशानियों में उलझते। हमारा जीवन साथी जो भी होता है, हस्बैंड हो वाइफ हो, वो हमको सपोर्ट करते हैं, वो हमारा साथ देते हैं, साथ निभाते हैं। तो रोंडा बर्न बोल रही है, उन सहारे के लिए भी शुक्रिया। उस वक्त के लिए शुक्रिया जब मैं बीमार थी और आपने बच्चों को संभाला था। मैं नहीं देख पा रही थी तो आप संभाल रहे थे। उन सभी वक्त के समय के लिए धन्यवाद, उन सभी मोमेंट्स के लिए धन्यवाद जो हमने साथ बिताए। अगर हम 10 साल एक साथ रहे हैं तो बहुत सारे बहुत अच्छे वक्त भी होंगे। जब हम कहीं हॉलिडे पे गए होंगे, जब हम कहीं पार्टीज में गए होंगे, जब हम कहीं डांस में गए होंगे, कहीं डिनर्स पे गए होंगे, हमने हंसी मजाक किया होगा। वो अच्छे वक्त भी तो रहे होंगे ना। उन सभी वक्तों के लिए धन्यवाद। फिर वो बोल रही हैं कि क्योंकि बच्चे मेरे पास रहते हैं, पर आप उन बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं, आप उनकी जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं। आप आप उनकी इम्पोर्टेंस समझते हैं और वो आपके जीवन में उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। उन सब चीजों के लिए धन्यवाद। तो देखिए, अब जो रिश्ता टूट चुका है, जिसमें आपको कहीं कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, जहां आप बहुत निराश हो चुके हैं, फिर भी आप 10 पॉइंट्स ऐसे निकाल रहे हैं जहां आप कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। तो कितना आपको अंदर खोदना पड़ेगा, कितना आपको सोचना पड़ेगा, वो ही आज हमको करना है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। जब आप 10 चीजों की अपनी कृतज्ञता सूची पूरी कर लेते हैं, तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहिए। आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं, वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके ही जीवन को नुकसान होता है। यह जान लें कि हर संबंध अलग होता है, और यदि जरूरत हो तो आप इस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं, जब तक कि आप उस बिंदु पर ना पहुंच जाएं जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना बची रहे। यस। अब देखिए आपको क्या करना है। आपको ये प्रैक्टिस आपको तब तक करनी है जब तक कि आपके अंदर उस व्यक्ति के प्रति जो भी बुरी भावनाएं हैं, जब तक वो निकल नहीं जाए। जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप महसूस करेंगे कि वाह, उस व्यक्ति में इतनी अच्छाइयां हैं, मैं तो देख ही नहीं पा रही थी। मतलब अपने आप में भी कई बार लगने लगेगा कि क्यों मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, ये सब मेरे आंखों के सामने तो था। उसमें इतनी अच्छी क्वालिटीज है, उसने मेरे लिए इतना कुछ किया है, हमने इतने अच्छे वक्त साथ में गुजारे बिताए, और मेरे को कुछ नहीं नजर आ रहा था। आपके अंदर जो भावनाएं, जो बुरी भावनाएं होती हैं, वो धीरे धीरे कर कर निकलने लगती हैं। और ये जो प्रैक्टिस है, ये एक दिन में आपके संबंधों को ठीक नहीं करता है। ये आपको कई दिन तक लगातार करना होगा, तब आपके संबंध अच्छे होंगे। ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आपके संबंध कितने खराब हैं, आपके अंदर कितना अंधकार है। ये आप हो सकता है हफ्ता भर करके ठीक हो जाए, हो सकता है 1 महीना लगे, हो सकता है 6 महीने लगे। उसकी कोई मतलब उसकी कोई परिभाषा नहीं है कि आपको कितना वक्त देना पड़ेगा। ठीक है। पर ये समझ लीजिए कि जैसे जैसे आप ये प्रैक्टिस करेंगे, आपके अंदर का अंधकार दूर होने लगेगा, और आप अच्छा महसूस करने लगेंगे, आप खुश महसूस करने लगेंगे।
आप उस व्यक्ति के बारे में अच्छा महसूस करेंगे, अच्छी बातें सोचने लगेंगे। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उस संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। दरअसल, कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है। लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है, उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं। यस, देखिए ना, बहुत अच्छी बात बोल रही है कि अगर आपका कोई वर्तमान का संबंध है, भाई बहन, दोस्त, बच्चे, माँ बाप, सास ससुर, कोई भी है, अगर वर्तमान का कोई संबंध है जिसको आप सुधारना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि सिर्फ आपके कृतज्ञता करने से वो संबंध जो है धीरे धीरे कर कर सुधरने लग जाते हैं। क्यों? सिर्फ आपके ही कोशिश करने से, आपकी ही कृतज्ञता से कैसे सुधरने लग जाते हैं? क्योंकि आपके अंदर जो भी नेगेटिव भावनाएं हैं वो दूर होने लगती हैं। आप उनके बारे में अच्छा महसूस करने लगते हैं, और आपकी भावनाएं जो हैं वो एनर्जी हैं। वो ही एनर्जी आप सामने वाले तक देते हैं, और जब वो पॉजिटिव एनर्जी उस उन तक पहुंचती है, तो वो ही एनर्जी तो आपके पास घूम कर वापस आएगी ना। तो आपके संबंध उनके साथ अच्छे होने लग जाते हैं। ठीक है, प्लीज यदि आप कंटिन्यू। यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं, जहां अब उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है, तो आप अपने भीतर खुशी व शांति का प्रवाह महसूस करेंगे और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बनता देखेंगे। यस, ये देखिए, ये ना कृतज्ञता की ये बहुत ही अमेजिंग बात है कि आप जो भी चीज के लिए कृतज्ञता करते हैं वो तो आपके जीवन में अ, बढ़ती ही है, बट उसके अलावा आसपास की चीजें वो भी बढ़ने लग जाती हैं। आपके संबंध, जैसे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर कोई अतीत का संबंध है, वो व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है, ठीक है, पर जब आप उनके लिए कृतज्ञता करते हैं, तो आपके अंदर, क्योंकि आपके अंदर का अंधकार दूर हो रहा है, तो अब आपके अंदर एक एक पीस, काम, शांति, आप शांति महसूस करेंगे। आप अ, आपके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ने लगेगी, और आप देखेंगे कि आपके बाकी संबंध जो हैं वो भी अच्छे होने लग गए हैं। आप काम एक संबंध पर कर रहे हैं, पर आपके बाकी संबंध भी अच्छे होने लग गए हैं। ये इसलिए नहीं होता है कि बाकी लोग सुधरने लग गए हैं, इसलिए होता है कि आप वैसी ऊर्जा देने लग गए हैं, आप वैसी एनर्जी देने लग गए हैं, आप उस तरह की पॉजिटिव वाइब्स देने लग गए हैं, तो हर वो व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित होने लग गया है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने, तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ा देंगे। यस, अब देखिए, हम लोगों को ना एक बहुत ही आसान तरीका मिल गया है। जैसे ही हमारा कोई भी संबंध चैलेंजिंग बने, लगे कि अरे कुछ ब्रेकडाउन आ रहा है यहाँ पे, तुरंत वहां पे कृतज्ञता करना शुरू कर दीजिए। वो वहीं रुक जाएगा, वहीं ठीक होने लग जाएगा, और आपके संबंध और जो है वो खराब होने से बचेंगे। ठीक है, आपके सारे संबंध फिर हमेशा मैजिकल बने रहेंगे। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। जादुई अभ्यास क्रमांक 15। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं।
अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, किसी एक मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हो। नंबर 3, बैठकर 10 चीजों की सूची लिखें जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। इसे लिख लें। नाम, मैं डैश के लिए कृतज्ञ हूँ। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यस, अब धन्यवाद। देखिए आपको क्या करना है। सुबह उठते ही हमको हमारी 10 नियामतें लिखनी है। कोई भी टॉपिक पे, अलग अलग चीजों पे आप 10 नियामतें लिख सकते हैं। लिखने के बाद एक एक करके आपको उनको पढ़ना है। पढ़ने के बाद हर नियामत के लिए आपको धन्यवाद 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 बोलना है और पूरी तरह से महसूस करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब सब जो भी कृतज्ञता बोलते हैं, लिखते हैं, अब हम सब महसूस कर पा रहे हैं। ठीक है। फिर क्या करना है, आज आपको कोई भी आपका एक ऐसा संबंध चुनना है जो बहुत अच्छा नहीं है, जिसको आप अच्छा बनाना चाहते हैं, जिसके कारण आपके दिल में अंधकार है, जो आपके जीवन में एक जलता हुआ अंगारे के रूप में है। ठीक है। अब आपको उनके बारे में बैठकर 10 ऐसी बातें ढूंढनी है जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। कोई क्वालिटीज हो सकती हैं, कोई अच्छाइयाँ हो सकती हैं, कभी उन्होंने आपकी कोई मदद करी हो, कभी आपके लिए कुछ किया हो, आपको सहारा दिया हो, आपको कोई सुझाव दिया हो, कोई भी बातें हो सकती हैं। उन 10 बातों को लिखना है और आपको दिल से कृतज्ञता महसूस करनी है। लिखना कैसे है, पहले उनका नाम, फिर मैं आपके लिए क्या चीज के लिए कृतज्ञ हूं, वैसे आपको लिखना है। रात को सोने जाने से ठीक पहले आपको अपना जादुई पत्थर हाथ में पकड़ना है। दिन भर में हुई सभी बातों को, सभी अच्छी बातों को ढूंढना है, उनके लिए कृतज्ञता महसूस करनी है। जो भी जो भी सबसे अच्छी बात हुई है, उसके लिए दिल से कृतज्ञता महसूस करते हुए आपको आज सोना है। तो ये हमारा आज का असाइनमेंट है। अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो पूछ सकते हैं। क्लियर है? सारा क्लियर है ना? पहले बहुत नाम और फिर मैं इस बात के लिए कृतज्ञ हूँ। कृतज्ञ हूँ, यस। इसमें वो नहीं आएगा ना, बिकॉज, क्योंकि, वो तो कुछ नहीं आएगा। नहीं, वो तो आप अपने वो आप ही तो लिख नहीं ना। देंगे ना। पॉल, मैं क्यों? तुम्हारे लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि, बस। या तुमने मेरे लिए ये ये किया, उसके लिए धन्यवाद। हम्म। ठीक अच्छा, है। इसमें जैसे आया ना कि वो जलता हुआ अंगारा है, क्रोध, किसी के ऊपर फेंकने से पहले हमारा हाथ जलेगा। तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है कि चंदन हम दूसरों के माथे पर लगाते हैं, या चंदन तो पहले अपनी उंगलियां खुशबू से भरेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप भगवान जी को भी फूल अर्पण करते हैं तो वो हम्म। खुशबू भी आपके हाथों में आती है। पहले। आप किसी को कुछ देते हैं, जब आप किसी को कुछ देते हैं ना, तो वो पहले आपको प्राप्त होता है। कुछ भी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो पहले आपके जीवन में आता है। ठीक है। तो चलिए हम अपने एफर्मेशंस कर लेते हैं। हाथों को करेंगे आसमान में, आसमान की तरफ। आंखों को बंद कर लीजिए, पूरे विश्वास के साथ बोलिए, आई फोकस ऑन व्हाट इज गोइंग राइट। आई फोकस ऑन व्हाट इज गोइंग राइट। I am the best version of myself. I am the best version of myself. I can overcome any challenge that I face today.
I can overcome any challenge that I face today. मैं उस पर ध्यान केंद्रित करती हूँ जो सही हो रहा है। मैं उस पर ध्यान केंद्रित करती हूँ जो सही हो रहा है। मैं खुद की सबसे अच्छी संस्करण हूँ। मैं खुद की सबसे अच्छी संस्करण हूँ। मैं आज अपने सामने आने वाली किसी भी चुनौती पर विजय पा सकती हूँ। मैं आज अपने सामने आने वाली किसी भी चुनौती पर विजय पा सकती हूँ। सो थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू लीना जी, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल वंडरफुल रीडिंग एंड सपोर्ट। थैंक यू थैंक आप यू मैम। सभी को मेरे साथ कोऑपरेट करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए, हमारे साथ रोज जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल हम लोग वापस इसी वक्त मिलेंगे। वेडनेसडे से हम 3 से 4 करेंगे। ठीक है। ठीक है। थैंक यू शालिनी जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो थैंक यू। मच, थैंक यू। थैंक यू।